नमस्कार किसान भाइयों, आप सब कैसे हैं। आप हमारा चैनल देख रहे हैं और इतना प्यार इतना सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, अगर हमारा पशु बच्चा देने वाला है तो हम अपने पशु का रख रखाव देखभाल कैसे करें। इसी के साथ मैं हूं डॉक्टर अमित माझी और माई चैनल माझी वेटनरी, क्योंकि आपको पता है कि हम अपने चैनल पर ऐसी जानकारी, सटीक जानकारी और वही जानकारी देते हैं जो हमने फील्ड में प्रयोग कराया हो। ऐसा नहीं कि आँख मूंद कर आपको बता दिया, आपने मान लिया। हम एकदम सही और सटीक जानकारी देते हैं। तो चलिए चलते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चा देने के समय, जैसे बच्चा देने वाली हो तो अपने पशु को देखभाल रख रखाव किस तरीके से करें जिससे पशुधन का नुकसान ना हो। क्योंकि अगर आप पशु पालते हैं तो दूध पाने के लिए पालते हैं, अगर दूध नहीं होगा तो आपको आमदनी नहीं होगी। और आपने जिस बच्चे को उसके माँ के पेट में 9 महीने 10 महीने संभाल कर रखा है, उसके आने का समय हो गया है, तो उसकी देखभाल कैसे करें, उसके लिए हमें कुछ समय तो देना ही पड़ेगा और कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी सावधानी हमारे पशुपालक भाई क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, अपने पशु को चिकने स्थान पर बांधते हैं, फर्श पे बांधते हैं। तो फर्श पे उस समय मत बांधें। वैसे तो फर्श पे कभी नहीं बांधना चाहिए क्योंकि चिकना होता है और उसका खुर का भी नुकसान होता है। पशु को फर्श पर मत बांधें। नंबर 2, पशु को जहाँ पर आपने ईंटा लगाया हो, क्योंकि आप लोग अक्सर 90% यह देखा जाता है कि पशुपालक भाई क्या करते हैं, ज़मीन पर ईंटा बिछा देते हैं। तो ऐसे स्थान पर भी बांधना उचित नहीं है क्योंकि यह भी नुकसान करता हो। वैसे ईंटे पर बांधना पशु के लिए बहुत ही तकलीफ देह है। ईंटा पशु के लिए खुर को काटता है और हमेशा पैर में दर्द भी रहता है, क्योंकि जब उसका खुर कट जाता है तो वहाँ पर देखेंगे उस मांस पर आता है और पशु को खड़ा होने में, बैठने में परेशानी होती है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप एक काम करिए, कहीं पर ऐसे स्थान पर पशु को बांधिए कि आधा दूर ईंटा हो और आधा दूर नॉर्मल ज़मीन हो। पशु 2-4 दिन भले ईंटे पर बैठेगा, लेकिन धीरे धीरे वह नॉर्मल ज़मीन पर आने लगेगा, क्योंकि वह तकलीफ देह होता है। लेकिन पशुपालक अपनी सुविधा के लिए करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा देते समय तो ज़रूर ध्यान दें। नंबर 3, जहाँ पर आप बांधते हो वहाँ पर साफ सफाई अच्छी तरीके से हो, नहीं तो आपके पशु को थनैला भी हो सकता है। हमने ऐसा बहुत देखा है कि इन्फेक्शन से थनैला हो जाता है। अब आ गया बच्चा देने के समय 4-6 घंटे या 12 घंटे पहले आपके पशु स्राव गिराना चालू कर देगा। जब वह स्राव गिराना चालू कर दे तो आप अपने पशु का दिन में तो देखभाल कर लेते हैं, रात में भी आपको जागना पड़ेगा। प्रत्येक घंटा आधा घंटा पे आप अपने पशु को देखते रहें, क्योंकि पता नहीं कब बच्चा देने लगे। और उसकी पहचान क्या, जब बच्चा देने जाएगा पशु, हमने बता दिया कि ऐसे स्थान पर बांधिए जहाँ पर मिट्टी हो, साफ तौर पर मिट्टी पर आप बांधिए, क्योंकि अगर ज़मीन पर बच्चा गिरेगा, ईंट होगा तो चोट लगेगा, ईंट होगा तो बच्चे को चोट आएगा। और अगर फर्श रहेगा तो बच्चा देते समय गाय भैंस छटपटाती हैं और गिर भी पड़ती है तो आपकी गाय को चोट आ सकती है। इसलिए बेस्ट सबसे ज़्यादा ज़मीन है। तो बच्चा देते समय पहले 10-12 घंटे स्राव चालू करेंगी, और जब बच्चा देने का समय आएगा तो पहले कुछ बुलबुला के तरीके आएगा। बुलबुला के तरीके आने के बाद जब बुलबुला फूटता है, आप ध्यान दीजिएगा, तो पशु का बच्चे का दोनों अगला पैर दिखेगा और उसके ऊपर आप देखें उसका सर भी दिखेगा। जब ऐसी कंडीशन आए तो समझ लीजिए कि आपके लिए खुशी की बात है। खुशी की बात हम कैसे कर सकते हैं, अगर पैर और सर दोनों साथ में आता है तो बच्चा एकदम स्वस्थ है, कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं है और बच्चा नॉर्मल पैदा होगा।
लेकिन अगर कहीं सर पशु का ना दिखे या एक ही पैर दिखे तो भाई अपने आसपास के पशु चिकित्सक को अवश्य बुलाएं। अब जब बच्चा बाहर आता है तो आप बच्चे को पकड़ लीजिए कि हो सकता है गिर जाए और आपका बच्चा चोटिल हो जाए। तो धीरे धीरे सहारा देके आप खींच सकते हैं, लेकिन खींचना तब जब गाय भैंस दर्द का जोर लगाए, ताकत लगाए तभी, नहीं तो आपके गाय भैंस के बच्चेदानी के अंदर चोट आ सकता है। तो आपको जो सहारा दे के बाहर निकालना है तो जब गाय भैंस दर्द का जोर लगाए तभी निकालना है। अब बात करते हैं कि बच्चा देने के बाद तो अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अब काम आ गया जेर का। वैसे तो गाय भैंस नॉर्मल तौर पे जेर 4 से 6 घंटे में गिरा देती हैं, 4 से 6 घंटे में गिरा देती हैं। अगर नहीं गिराती हैं तो आप मार्केट से लाइए यूटेरोटोन या कोई भी विटामिन टॉनिक। आप अगर 1 लीटर लाए तो आधा लीटर पिला दीजिए। आधा लीटर पिलाने के बाद अगर कहीं पर कोई फफा नहीं है तो जेर ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। अगर मान लीजिए जेर फंस गया हो तो आप अपने आसपास के पशु चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें। अब आप कहेंगे कि जब हमें डॉक्टर साहब को बुलाना था तो आपने क्यों बताया। फिर भी आप पिलाइए, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब आएंगे जेर अच्छा से नरम नहीं रहेगा तो खींचेंगे, टूटेगा और बच्चेदानी में घाव आएगा। और पिलाने से क्या होता, हो सकता कहीं पर एक आध कड़ी फंसी हो, उसको छोड़ा देंगे और जेर आ जाएगा और आपके पशु के अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा। अब जेर गिराने के बाद क्या करते हैं, फिर भी वैसे मत छोड़िए। डॉक्टर साहब से चाहेंगे कि कोई भी एंटीबायोटिक, जैसे बच्चेदानी में रखने कुछ दवा आती है, फ्यूराक्स प्लस, अर्थात यूरिया का बोलस, ये रख सकते हैं। आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का बोलस रख सकते हैं, सल्फाडाइमाइडिन का बोलस रखते हैं। कोई भी 2 बोलस बच्चेदानी में रख दीजिए। इससे बच्चेदानी में इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत कम रहेगा और आपकी गाय भैंस अगले ब्याज के लिए तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।